हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो किताब आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब देखा जाए तो एससीपी काफ़ी महत्व रखेगा। और आज जो हम चैप्टर करेंगे यहाँ पर जाति प्रथा यानी जन्म एवं क्रमिक विकास, कास्ट सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ये सब टॉपिक जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक पहलू को जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है जाति प्रथा के लाभ, यानी जाति प्रथा के क्या लाभ है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जाति प्रथा को देखा जाए तो जाति प्रथा के अस्तित्व में आए 3000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। यानी जाति प्रथा को अस्तित्व में आए हुए 3000 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। और तब से लेकर आज तक देखिए 3000 वर्ष पूर्व यानी मेसोपोटामिया के समय काल की यहाँ बात की जा रही है। 3000 वर्ष पूर्व जो था मेसोपोटामिया के जो है कहानी थी, तो वो कहते हैं 3000 वर्ष से भी अधिक हो गई है। और तब से लेकर आज तक अनेक आलोचनाएं एवं कटाक्षों के खेलने के बावजूद जाति प्रथा आज भी जीवित है। और इसके लाभ कुछ इस प्रकार, देखिए लाभ जाति प्रथा का देखा जाए तो लाभ है तो कहीं हानि भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। जाति प्रथा से हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण, देखिए जाति प्रथा ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण जाति प्रथा के लाभ है कि जाति प्रथा के कारण क्या हुआ है, हिंदू धर्म और संस्कृति संरक्षित हुई है। जाति प्रथा का सबसे उल्लेखनीय लाभ यह हुआ है कि इसे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा मिली है। और यह भी आम तौर पर माना जाता है कि जाति प्रथा की पाबंदी की वजह से हिंदुओं ने अपने आप को जो है ग्रीक, शक, कुषाण, मुस्लिम आदि विदेशियों से बचा कर रखा है। अगर जाति नहीं होती तो शायद हिंदू धर्म भी नहीं बच पाता। तो ये लाभ है। इस तरह वह हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रख पाए। जाति थी तभी जाके जो है हिंदू धर्म के जो है सिद्धांतों को सुरक्षित रखा जा सका। कई बार विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए और जीत भी हासिल की, लेकिन वह हमारी सभ्यता और धर्म पर विजय हासिल न कर पाए, क्योंकि हमारे देश में धर्म और कहते हैं जाति इतनी सशक्त थी कि उन पर विजय पाना उनके लिए संभव नहीं था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान शासक हो, सबने हिंदुओं को हर तरह से जो है कष्ट दिए, लेकिन इन्होंने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदुओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। इसलिए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ का विचार है कि यह हिंदुओं के धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक विचारों को सुरक्षित रखने का एक प्रमुख कारक था। क्योंकि जाति प्रथा को अगर देखा जाए और हिंदू धर्म संस्कृति का संरक्षण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि हिंदू कहते हैं अगर कमज़ोर होते तो शायद अपने धर्म को बदल लेते, और हुआ भी। कई हिंदुओं ने लाचार होकर अपनी धर्म को बदल लिया, और कई जो थे कट्टर थे जो आज तक अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी धर्म।
आगे देखते हैं हमारे समक्ष क्या है। रक्त की शुद्धता। देखिए, जाति प्रथा में रहने के कारण रक्त की शुद्धता बनी रही। जाति प्रथा के साथ साथ जातियों में विवाह संबंधी नियम भी बनाए गए और अंतरजातीय विवाह समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत बुरे माने जाते थे, अतः उन पुण्य रोक थी और इस तरह दूसरे वर्णों के साथ विवाह करने पर भी लगाई गई पाबंदी थी, जिससे अपनी रक्त की विशुद्धता को भी कायम रख सके। यानी देखा जाए तो रक्त की शुद्धता बना रहा। देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जाति प्रथा के कारण जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकता है, इसे रक्त की शुद्धता बनी रहती है। लेकिन देखा जाए आज आधुनिक युग में सब कुछ खत्म हो गया है, अंतरजातीय विवाह समाज के विभिन्न वर्गों में हो रहे हैं और इससे रक्त की शुद्धता जो है नष्ट हो रही है। लेकिन देखा जाए तो अंतर्विवाह जो हुई है आज के समय में वो सफल भी नहीं हो सकी है। कई बार तो ये टूट जाती है, कई बार जो है मृत्यु के जो है भेंट चढ़ जाती है। तो देखा जाए तो जाति प्रथा की शुद्धता बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उच्च नैतिकता, व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है कि उच्च नैतिकता, व्यक्तिगत चरित्र तथा अनुशासन का प्रसार। जाति प्रथा ने उच्च वर्ग के लोगों में उच्च नैतिकता ला दी है। जाति वर्ग प्रथा ने उच्च वर्ग के लोगों में उच्च नैतिकता ला दी गई है और व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार भी किया गया है। व्यक्तिगत चरित्र एवं अनुशासन का प्रसार हुआ है और उन्हें यह भय था कि यदि वह कुछ भी गलत करेंगे या नैतिकता के नियम को तोड़ेंगे तो उनका समाज में तिरस्कार होगा और उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह लोगों में उच्च कोटि की नैतिकता को बनाए रखने में जाति प्रथा सहायक हुई। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में उच्च कोटि की जो नैतिकता है, व्यक्तिगत चरित्र है, अनुशासन है, ये जाति प्रथा ने ही इनको में कायम रखा। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है। देखा जाए अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो भाईचारों का भावना। भाईचारों की भावना। जाति प्रथा ने एक ही जाति के लोगों के बीच गहरे प्रेम, सहानुभूति एवं एकता की भावना का विकास किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जाति प्रथा ने एक ही जाति के लोगों के बीच गहरे प्रेम, सहानुभूति एवं एकता की भावना का विकास किया और वह सभी को अपने भाइयों के जैसा समझते थे। इसलिए एक ही जाति के अमीर लोग अपने निर्धन भाइयों की सहायता भी किया करते थे और ये हमारे समाज में पुण्य देखने को मिला कि एक जाति के अमीर लोग अपने निर्धन भाइयों की सहायता भी करते हैं। ये भाईचारे की भावना जो है जाति प्रथा ने ला खड़ी की। एक जाति के सभी लोगों को सामान्य माना जाता था। एक ही जाति के लोगों को सामान्य माना जाता था। इस तरह जाति प्रथा से एक जाति समूह के सदस्यों में सामाजिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ावा मिला, क्योंकि अपनी जाति के लोगों के साथ ये बुरा कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनमें भाईचारे की भावना थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थापित व्यवसाय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्थापित व्यवसाय। जब व्यवसाय वंशागत थे तो व्यक्तियों को इस बात को चिंता नहीं होती थी कि वह किस व्यवसाय को अपनाएगा, क्योंकि उसका व्यवसाय तो तब ही पक्का हो जाता था जब वो जन्म ले लेता था और एक पुत्र अपने ही पिता के व्यवसाय को अपनाता था। इस तरह बेरोजगारी की समस्या खत्म थी। यानी स्थापित व्यवसाय, पिता के बाद पुत्र उस व्यवसाय को अपनाता था और ये वंशागत चलती थी। इससे उनको बेरोजगारी की समस्या से कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी और अपने पिता का व्यवसाय को वो बहुत ही सरलता से अपना लेते थे। तो इससे जो है स्थापित व्यवसाय होती थी और इससे देखा जाए तो सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या पर जो था कंट्रोल था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ थी। आगे अगर हम बात करें तो पारिवारिक कार्य में दक्षता में आर्थिक समृद्धि। पारिवारिक कार्य में दक्षता से आर्थिक समृद्धि। देखा जाए तो जाति प्रथा के अंतर्गत लोग अपने व्यवसाय करते थे और अपने ही परिवार में करते थे। इसे जो बच्चे आगे कार्य करते थे या जो
बड़े बड़े लोग कार्य करते थे वो अपने कार्य में कुशल होते थे, क्योंकि व्यवसाय पूर्व निर्धारित होते थे। तो इस तरह से बचपन से ही लोगों में अपनी पारिवारिक व्यवसाय के प्रति सम्मान होता था और बचपन से ही सीखते हुए उसमें दक्ष हो जाते थे। यानी एक बच्चा भी बचपन से उस कार्य को करता था और अपने कार्य में दक्षता हासिल कर लेता था। इस तरह वे आर्थिक समृद्धि भी में अपना सहयोग देते थे, क्योंकि दक्षता कहते हैं आज के समय दक्षता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और जिसके पास दक्षता अच्छा कौशल है वही आर्थिक समृद्धि में भी है। तो ये तब होता था, उस समय होती थी जब पारिवारिक कार्य में उनको दक्षता हासिल होती थी, जब जाति प्रथा थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। कहते हैं जाति होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का समाधान बहुत ही आसानी पूर्वक होता था। बच्चों को बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाना होता था और इस तरह से जो है बेरोजगारी का प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि इस तरह की रोजी रोटी की समस्या अच्छे ढंग से संतोषपूर्वक हल हो जाती थी। लेकिन आज जाति प्रथा को ढीला होने या नष्ट हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज देश जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। और कहते हैं इसका जाति का होने का ये लाभ होती है कि बच्चे अपने जाति के ही कार्य करते हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या का बहुत ही आसानी से समाधान हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कला एवं उद्योग में उन्नति। जाति प्रथा होने के कारण कला एवं उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई। कला एवं उद्योग में उन्नति देखा जाए तो जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा लाभ यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों के व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा लाभ यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों यानी अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाना पड़ता था। अंततः सभी प्रकार के कला विज्ञान शिल्प किसी जाति विशेष के हाथों में थे, यानी जिस जाति के लोग इन चीज़ों में महारत हासिल कर रखे थे वही इस कार्य को करते थे। इस प्रकार यह हुआ कि कुशल हाथों में होने से इन कला एवं उद्योग को पूरी समर्थन मिला और इससे बहुत अधिक उन्नति भी हुई, क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने हर चीज़ में जो है अपना प्रबंध अपना रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि उस चीज़ में उनकी जो है उन्नति बहुत ही कम रहती है। लेकिन देखा जाए जाति प्रथा के कारण जो है लोग शुरू से ही अपने पुरखों के किए गए व्यवसाय को अपनाते थे और इससे जो है कला विज्ञान शिल्प में काफ़ी जो है कुशलता देखने को मिलती और ये उन्नति भी होती, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है हिंदू धर्म का विस्तार। जाति प्रथा का एक उल्लेखनीय लाभ यह भी है कि इससे हिंदू धर्म के विस्तार में सहायता मिली और अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में बसे तो वो हिंदू धर्म में ही शामिल हो गए, लेकिन अपनी अलग पहचान उन्होंने अपनी अलग जाति के रूप में बनाए रखी। तो हिंदू धर्म का विस्तार तो हुआ, क्योंकि जो भी भारत में आए उन्होंने हिंदू धर्म का अनुसरण बेशक नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नया धर्म बना लिया और अपनी जाति से अलग रूप और पहचान रखते थे। तो देखा जाए तो हिंदू धर्म का विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। उसके पश्चात अगर हम बात करें सरकार के बोझ एवं जिम्मेदारियों में कमी। अब देखिए जाति प्रथा थी तो सबसे अधिक जो फ़ायदा होता था सरकार को होती थी, क्योंकि जाति प्रथा के नियम के अनुसार क्षत्रिय को समाज एवं शासन व्यवस्था की सुरक्षा करनी होती थी और इस कार्य के लिए प्रशिक्षण उन्हें आरंभ से अपने परिवार में ही मिलना शुरू हो जाता था और इस तरह से सरकार का सैनिक की पेंशन देने का होने वाला व्यय भी बच जाता था। लेकिन आज के समय में देखिए कोई भी व्यक्ति सैनिक बन सकता है। कहते हैं कुछ रूल रेगुलेशन सही भी थे तो कुछ गलत भी थे, लेकिन जाति प्रथा के लाभ भी हैं तो कई हद तक हानियाँ भी हैं और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने 10 पॉइंटों को जो है विस्तार पूर्वक समझा जाना, कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जाति के लाभ के अंतर्गत। अगर हर एक पॉइंट को आप एनालाइज अच्छे से करते हो, समझते हो, तो कोई भी क्वेश्चन होगा कहीं किसी भी क्लास का होगा तो आप बहुत सरलता से जो है इसका आंसर दे सकोगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, एनालाइज कीजिए और इनको पॉइंटों को जो है बार बार पढ़िए
जो आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा तैयारी मिल सके। ठीक है, अगर ये सब बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाठी सेंटर का मदद करने के विचार रखते हो मन में, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है, इंसान अपने बारे में सब सोच लेता है, लेकिन कहते हैं मनुष्य वही मनुष्य है जो दूसरे के लिए भी सोचता है।